उन्होंने हमें फोन लाइन पर, माफ कीजिए वो मौजूद नहीं है, उन्होंने हमें डिटेल्स व्हाट्सएप के जरिए शेयर की थी। सवाल उनका बजाज फाइनेंस पर 100 शेयर्स है उनके पास और जो उनका खरीदारी का प्राइस है वो 2580 का है। 1800 के आसपास ये बंद हुआ है और बिकवाली कांस्टेंट हमने इस स्टॉक में देखी है, जो कि एक समय में क्वालिटी स्टॉक हम कहते थे। अभी क्या करना है इनको, जिनकी 2600 की बाइंग है, ऑलरेडी लोअर लेवल्स की बाइंग है, उसके बावजूद भी नुकसान हो रहा है। साथ ही उन इन्वेस्टर्स को आपका क्या मैसेज होगा जो खरीदने का प्लान कर रहे हैं? क्या यहाँ से लेना शुरू करना चाहिए या फिर थोड़ा और रुके? तो दीपाली जी, क्वालिटी स्टॉक आज के तारीख में भी है बजाज फाइनेंस, और जाकर आप नतीजों पर गौर करें तो उम्मीद से थोड़े बहुत बेहतर नतीजे आए थे। लेकिन जैसे मैं पहले भी आप ही के साथ बात करते हुए इसी कार्यक्रम में मैंने बताया था कि वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग और फाइनेंस में शायद जो दबाव है नतीजों को लेकर के वो इस वित्तीय वर्ष के पहले और दूसरी तिमाही में ज्यादा देखने मिलेगा। और हमने मैनेजमेंट की तरफ से टिप्पणियां भी सुनी बजाज फाइनेंस के, वो काफी उत्साहित है अपने कारोबार को लेकर के। और मुझे लग रहा है कि अगर हम ये 2 तिमाही का नजरिया छोड़ दें, यानी कि पहली और दूसरी तिमाही, और तीसरी या चौथी तिमाही पर ज्यादा गौर करें, जहां पर कामकाज को लेकर के मेरे ख्याल से जो सख्ती है उसमें और भी रियायत दी जाएगी, और भी क्षेत्रों को खोला जाएगा, और फिर से हम धीरे धीरे करके काम पर लौटेंगे और धीरे धीरे करके जो लोन की मांग है वो भी बढ़ती जाएगी। तो इनका जो निवेश है पहले तो 2580 के आसपास का, मेरी दरखास्त होगी कि अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो बने रहे। 50 या 75 शेयर ये और जुड़ना चाहे, अगर इनके पास निवेश है, निवेश लायक पूंजी है, तो ये और भी जुड़ सकते हैं। और इस तरीके से जो भी लोगों ने बजाज फाइनेंस में निवेश किया है, मेरी राय है कि 1800 के नीचे पहले तो मुझे दायरे काफी सीमित लगते हैं। और ये जो आज जहां पर बंद हुआ मेरे ख्याल से 1830-50 के आसपास, वो खरीदारी के लिए बहुत अच्छा मौका है, नई खरीदारी करने के लिए भी, और अगर आपके पास ऊपरी स्तर पर है तो और जोड़ने के लिए भी। तो होल्ड करने की सलाह है और मौजूदा स्तरों पर और एडिशन भी की जा सकती है। इंडिगो हालांकि अगर भाव के हिसाब से देखें तो इनकी एंट्री ठीक लेवल पर है, लेकिन व्यू इनका शॉर्ट टर्म है और शॉर्ट टर्म में एविएशन के लिए तो चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में क्या सजेशन होगा इनके लिए? 991 के बाइंग है, 300 स्टॉक्स हैं। तो इसे कहते हैं खतरों के खिलाड़ी दीपाली जी, क्योंकि लॉकडाउन का समय था और आज 26 तारीख है, कल 25 तारीख थी और 2 महीने बाद उड़ान क्षेत्र का पुनर्जन्म हुआ है। और उड़ान मंत्रालय के तरफ से और उड़ान मंत्री के तरफ से जो भी बयान आए हैं उससे आप भी वाकिफ है, हम भी वाकिफ है, और शायद भद्रेश जी ने भी सुना होगा उड़ान मंत्री ने क्या बात की है। तो धीरे धीरे करके स्थानीय रूप में आप उड़ाने शुरू कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप आने वाले समय में थोड़ी बहुत रियायत देंगे। लेकिन ऐसे समय पर छोटी अवधि के लिए उड़ान क्षेत्र में निवेश करना अपने आप ही मेरे ख्याल से समझदारी का काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा खतरों के खिलाड़ी। तो हो सके उतना जल्द आप, अगर आपका छोटी अवधि का ही नजरिया है तो जो भी ऊपर के तरफ के स्तर मिलते हैं आपको, आप वहां पर और अगर आपका मन बन गया है परिवर्तन करने का और अगर लंबी अवधि का सोच रहे हैं तो मैं आपको बने रहने की राय दूंगा, क्योंकि आपका निवेश जो है वो अच्छे स्तर पर। ठीक है, लंबी अवधि का व्यू है तो होल्ड कीजिए, अच्छे लेवल पर आपने एंट्री ली है। शॉर्ट टर्म व्यू है तो उछाल पर बेचने का सजेशन है। क्लियर स्टार्ट है। गौरांग जी जो कि आईपीओ के का अलॉटमेंट भी अब तक होल्ड कर रहे हैं, 700 मिला, 650 मिला तो उन्होंने ऐड भी किया उन इन्वेस्टर्स में स्पेशली जिनको अलॉट नहीं हुए थे, क्योंकि इतना हाइप्ड आईपीओ था। और स्टॉक आप देखिए 500 के निचले स्तर भी दिखा चुका है। क्या सजेशन है इनके लिए, बाकी इन्वेस्टर्स के लिए जो कि होल्ड करते हैं स्टॉक को 600, 650, 700 के प्राइस पर? तो जब आईपीओ आया था तब हमने भी आईपीओ नोट के द्वारा लोगों को राय दी थी कि आप लंबी अवधि के लिए आईपीओ में निवेश करें। और जिस समय पर आईपीओ आया और लिस्टिंग हुई, मेरे ख्याल से वही समय था जब ये पूरी भयानक परिस्थिति जो कि चीन से बाहर निकली है वो पूरी दुनिया को देखनी पड़ी। और ऐसे समय पर आप कितना भी अच्छा आईपीओ क्यों न हो, जब सेंटिमेंट्स इतने खराब चल रहे हो तो जाहिर है अंडर परफॉर्म होना छोटी या मध्यम अवधि के लिए काफी लाजमी है। तो पहले तो बने रहे, मेरे ख्याल से करीबन 500 के आसपास या उसके नीचे आकर के बंद हुआ था। समय लगेगा क्योंकि एक ऐसी कंपनी है एसबीआई कार्ड्स जिसकी तुलना लिस्टेड एंटिटीज से अगर आप करना चाहिए तो कोई है नहीं मेरी नजर में, अगर मैं ठीक हूं तो। और जो पेडिग्री है वो काफी अच्छी है, इनका जो बेस है सब्सक्राइबर बेस वो भी काफी अच्छा है। तो पहले तो बने रहे, नजरिया शायद इनको 1.5 साल का लगेगा यहाँ से उभरने के लिए, लेकिन ऊपरी स्तर पर निवेश है 500 के नीचे आसपास बंद हुआ है
ये चाहे तो थोड़ा बहुत और भी जोड़ सकते हैं, और इन जैसे अगर कोई और भी निवेशक है जिन्होंने शायद आईपीओ में पैसे लगाए हो या आईपीओ की लिस्टिंग के बाद नीचे के स्तर पर खरीदे हो तो और भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। और एसआरएफ शॉर्ट टर्म के हिसाब से लेवल्स तो इनके थोड़े से खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि 2400 के आसपास की बाइंग है एचयूएल में, और एसआरएफ 3500 3550 की इन्होंने खरीदारी की है। व्यू शॉर्ट टर्म है, क्या सजेशन होगा? दीपाली जी, मैं सबसे पहले तो सभी जो आपके सीएनबीसी आवाज के दर्शक हैं और जो छोटी या मध्यम अवधि का नजरिया रखते हैं, उनको मेरे तरफ से एक राय है कि पहले तो बाजार सीमित दायरे में है और खबरों पर ज्यादा चलता है, न कि नतीजे कैसे आ रहे हैं, लेकिन ये महामारी को लेकर के कोविड-19 या फिर जो भी उपनाम देना चाहें आप, अगर छोटी या मध्यम अवधि में, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 3-6 महीने बाजार इसी दायरे में घूमता रहेगा, और अगर आप बहुत ही छोटी अवधि के लिए काम करते हैं तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता बहुत ही ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि काफी समय से हम देख रहे हैं कि बाजार खुलता एक तरफ है, बंद एक तरफ होता है। अगर बढ़त के साथ बंद हुआ तो आज हमने देखा पूरी बढ़त गवा दी, और नीचे के दायरे में खुलता है तो थोड़ी बहुत बढ़त के साथ हम बंद करते हैं। उठा पटक का माहौल काफी रहेगा दीपाली जी, ये स्पष्ट रूप से मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा जो कि शेयर बाजार में छोटी या मध्यम अवधि के लिए काम करते हैं। इनका निवेश मेरे ख्याल से काफी ऊपर के स्तर पर है, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं और ये बता भी रहे हैं। दोनों ही कंपनियों पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है, और एचयूएल पर तो नतीजे भी जो उम्मीद थी उससे थोड़े बहुत बेहतर आए। एफएमसीजी दिग्गज कंपनी है और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम और आप सभी लोग इनका हम खरीदारी करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा अगर नजरिया बदल सकते हैं तो दोनों में बने रहें लंबी अवधि के लिए।